हरे कृष्णा। सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 गीता का सार, श्लोक संख्या 19। तो अभी तक हमने 18 श्लोक का श्रवण किया है। अब हम चलते हैं 19 श्लोक की ओर। या एनं वेत्ति हन्तारं या च एनं मन्यते हन्तम् उभो तो वे तो न वजानीता न अयं हन्ति न हन्यते। या एनं वेत्ति हन्तारं या च एनं मन्यते हतम् उभो तो न वजानीता न अयं हन्ति न मन्यते। या एनं वेत्ति हन्तारं या न चैनं मन्यते हतम् उभो तो न वजानीतः न अयं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वो दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना ही मारा जाता है। तात्पर्य, जब देहधारी जीव को किसी घातक हथियार से आघात पहुंचाया जाता है तो समझ लेना चाहिए कि शरीर के भीतर जीवात्मा मरा नहीं है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसे ही अगले श्लोक में स्पष्ट हो जाएगा। ना ही जीवात्मा अपने आध्यात्मिक स्वरूप के कारण बाध्य है, जिसे मारा जाता है या जिसे मरा हुआ समझा जाता है। यह केवल शरीर होता है, परंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं। वैदिक आदेश है कि मां हिंस्यात् सर्वभूतानि, किसी भी जीव की हिंसा ना करो, ना प्रोत्साहन दिया जाए। किसी भी जीव के शरीर को अनाधिकार हत्या करना निंद्य है और राज्य तथा भगवद विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियमानुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपनवश नहीं। या एनं वेत्ति हन्तारं, जो इस शरीर को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीर में कर्तापन नहीं है। जैसे कोई भी कारीगर कैसा ही चतुर क्यों ना हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीर के अकर्तापन का अनुभव करता है। अतः सब प्रकार की क्रियाएं शरीर के बिना स्वयं कुछ भी नहीं कर सकती। अतः 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीर के अकर्तापन का अनुभव करता है। तात्पर्य यह हुआ कि शरीर में कर्तापन नहीं है। यह शरीर के साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर में से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध ना जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। यश्चैनं मन्यते हतम्, जो इसको मरा समझता मानता है वह भी
ठीक नहीं जानता। जैसे यह शरीर ही मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति नहीं आती। जिससे विकृति आती है, परिवर्तन होता है, अर्थात जो उत्पत्ति विनाशशील होता है वही मर सकता है। उभौ तो न वजानीतो नायम हन्ति न हन्यते। वे दोनों ही नहीं जानते, अर्थात इस शरीरी को मारने वाला मानता है, वह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता। यहाँ प्रश्न होता है कि जो इस शरीर को मारने वाला और मरने वाला दोनों मानता है, क्या वह ठीक जानता है? इसका उत्तर यह है कि वह यह भी ठीक नहीं जानता। कारण है कि यह शरीरी वास्तव में ऐसा नहीं है। यह नाश करने वाला भी नहीं है और नष्ट होने वाला भी नहीं है। यह निर्विकार रूप से नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला है। अतः इस शरीर को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन के सामने युद्ध का प्रसंग होने से ही यहाँ शरीरी को मारने की क्रिया से रहित बताया गया है। वास्तव में यह संपूर्ण क्रियाओं से रहित है। यह शरीर ही ना तो किसी को मारता है और ना ही क्रिया से मारा ही जाता है। इसका तात्पर्य है कि शरीर ही किसी क्रिया का कर्ता भी नहीं है तथा कर्म भी नहीं है, और इसमें कोई विकार भी नहीं आता। जो मनुष्य शरीर की तरह शरीरी को भी मरने वाला तथा मरने वाला मानते हैं, वे वास्तव में शरीर और शरीरी के विवेक को महत्व नहीं देते। इससे स्थिति नहीं होते, प्रत्युत विवेक को महत्व देते हैं। यह शरीर मरने वाला है क्यों नहीं? इसके उत्तर में क्या कहते हैं भगवान? हरे कृष्णा। तो हम अगले श्लोक में सुनेंगे कि भगवान ने क्या कहा।